मैं अभी अयोध्या में हूँ और फिल्म कल्लू की दुल्हनिया का शूट कर रहा हूँ। कल्लू की दुल्हनिया के नाम से आप जान जाइए, ये दुल्हनिया ढूंढी जा रही है यहाँ पर। कल्लू के लिए दुल्हनिया ढूंढी जा रही है और कल्लू हमारे भांजे बने इस फिल्म में। तो मेरा पूरी मशक्क़त कर रहा हूँ कि मैं उनके लिए अच्छी दुल्हन ढूंढ दूँ, अच्छी बहू घर ले आऊँ। तो ये फिल्म है और फिल्म के निर्देशक हैं उपाध्याय चंदन उपाध्याय के साथ मैंने पिछली दो फिल्में की हैं, आवारा बालम और प्रयागराज। बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं, उम्दा निर्देशक हैं। सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़िद्दी और जुनूनी है, अपने काम के प्रति बहुत समर्पित है। तो ऐसे निर्देशक का मैं चाहूँगा कि हमेशा अच्छी फिल्में करें और उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिले। इस फिल्म के निर्माता हैं हमारे पुराने मित्र हैं मुकेश गुप्ता जी। और उनके साथ मैंने दो फिल्में की थी, भोजपुरिया मजदूर और ज़िद्दी। और ये अब मैं कर रहा हूँ कल्लू की दुल्हनिया। कल्लू की दुल्हनिया में मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। फिल्म में मैं पहले नहीं था, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिल गया और मैं काम कर रहा हूँ। जय श्री राम, हनुमान जी की जय हो, बोलो हनुमान जी की जय। यही फील करता हूँ। और यहाँ अयोध्या में सबसे ख़ास बात यह है, आपके जहन में बिल्कुल बात नहीं आती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप निकलेंगे घर से बाहर, होटल से बाहर, हर दूसरे तीसरे घर में मंदिर दिखेगा। और सुबह आँख खुलती है भजन से, शाम को नींद आती है भजन से। तो बहुत ही खुशनुमा माहौल है, बहुत ही धार्मिक माहौल रहता है यहाँ पर। बहुत खुशी होती है मुझे अयोध्या में काम करके। और अभी पिछली फिल्म आन बान शान मैं यहीं से मैं यहीं से कंप्लीट करके गया था। तो उस वक्त हमने श्री राम जी का दर्शन किया था, हनुमान जी का दर्शन किया और काफ़ी प्रेम मिला यहाँ के लोगों से। मैंने देखा है कि यहाँ के लोग बहुत प्रेम करते हैं कलाकारों को, तो बड़ी खुशी होती है। अयोध्या आकर यही मन में फीलिंग होती है कि जय श्री राम। और बहुत पहले मैं एक फिल्म आई थी पत्थर के सनम, उसकी शूटिंग के दौरान मैं यहाँ दर्शन करने आया था श्री राम जी का। तो श्री राम जी का जब मैंने मंदिर देखा टेंट के अंदर, तो मेरे मन से एक ही आवाज़ आई थी कि मैं अयोध्या तभी बुलाना जब मंदिर बन जाए। और देखिए, मैं तभी आन बान शान की शूटिंग करने आया जब मंदिर बनने को शुरुआत हो गई थी। प्रभु जी टेंट से हटकर मंदिर में विराज गए हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है अयोध्या में आकर, और एक ही मन से आवाज़ आती है, जय श्री राम। शायद बैरी सनरुआ एक फिल्म टीवी पे जिसका टेलीकास्ट 26 जनवरी को शाम 7 बजे है और दोपहर में 1 बजे है 27 तारीख को। वो एक ऐसी फिल्म है जिसने मुझे एक नई दिशा दी है, एक नया राह दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस फिल्म में मैंने एक मंदबुद्धि का किरदार किया है और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। तब से अब तक मैंने अभी जितनी फिल्में की हैं, करीबन सिर्फ एक फिल्म मैंने शायद नेगेटिव रोल किया, बाकी सब में मैं पॉजिटिव रोल ही कर रहा हूँ। तो इस फिल्म में भी मैं कल्लू की दुल्हनिया ढूंढने में मदद कर रहा हूँ, अड़ंगा नहीं डाल रहा। कल्लू के लिए एक अच्छी दुल्हन जो सबसे संस्कारिक हो, सुशील हो, और वो बनेगी हमारे घर की बहू। और मैंने इस फिल्म में, मेरी वाइफ है लेकिन मेरा बच्चा नहीं है, इसलिए कि मैं कल्लू जी को बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल्लू जी की शादी बहुत अच्छे घर में हो, अच्छी लड़की से हो। तो मैं इस फिल्म में कुल मिलाकर अच्छा कर रहा हूँ, अड़ंगा नहीं डाल रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ लड़की ढूंढने में। सबसे बड़ी बात, काम तो है, अभी भी मेरे पास बहुत काम है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक एक्टर को किसी इमेज में बंद कर नहीं रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि विलेन विलेन कर करके करने से ये नहीं होता कि आप ऊब गए हैं। बस ये कहता हूँ, मेरा मेरा मानना है, मैं औरों की बात नहीं करूँगा, पर इतना जानता हूँ कि अगर मुझे शुरू से एक आदत रही है चैलेंज एक्सेप्ट करने की, कुछ नया करने का। तो जैसे मुझे मेरे हिस्से में कुछ नया करने का आता है तो मैं लपक लेता हूँ, मौका चूकता नहीं है मेरा। जहाँ मैं कसम पैदा करने वाली 2 में हार्डकोर विलेन का रोल कर रहा हूँ, वहीं मैंने बैरी सनरुआ में एक मंद बुद्धि का किरदार किया है, जिसको अप्रिशिएशन काफ़ी मिली है, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कि अरे विलेन 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 हो तो विलेन का ही रोल मिलेगा, विलेन का है तो विलेन का ही रोल मिलेगा। मेरा मानना है कि किरदार, एक कलाकार के लिए किरदार बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे कोई भी रोल मिले। जब तक अभिनय उस किरदार के हिसाब से न किया जाए, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई कलाकार पूर्ण है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि नई किरदार को ट्राई करूँ, उसकी कोशिश करूँ, ताकि मेरे अंदर ऊर्जा रहे और हमेशा कुछ नया करने की चाहत रहे। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप बार बार एक ही जगह आप बैठे रहेंगे तो बोर होते हैं, तो थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा नया माइंड खुलता है और फिर कुछ
नई चीज़ें दिमाग में चलती हैं, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। और इस मसले में मैं बिफोर यू के संदीप जी का धन्यवाद साधुवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बैरी सनोरा में जब ये रोल ऑफ़र किया था तो मेरा उनसे जी पहला सवाल यही था कि मैं खलनायक हूँ और आप मुझे ऐसा रोल दे रहे हैं। बोल रहे कि मैंने आपकी एक फ़िल्म देखी है, सेहरा बांध के आऊँगा, मैंने आपका रिएक्शंस देखे थे, मैंने कहा था कि ये बंदा एक्टर है, विलेन नहीं कहा था उन्होंने, कहा था कि आप एक्टर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा बस सर आपने इतना कह दिया और मैं इस किरदार को बहुत अच्छे से निभाऊंगा। इसके बाद भी मैंने अभी चंदन प्रणय गुंजा, एक अब तक की सबसे खूबसूरत फिल्म, पारिवारिक फिल्म, मैं कहूँगा कि जो कल्चर हम छूट गया था हमारा भोजपुरी में कहीं, उस फिल्म में देखने को मिलेगा। उसमें मैं यश जी के बड़े भाई का रोल किया हूँ और बहुत सॉफ्ट करेक्टर है। उसमें मेरे ऊपर गाना भी है, जुग जुग जी होलनवा मेरे ऊपर एक गाना था। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे हीरो बनना है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे पॉजिटिव रोल करने हैं। मैं ये कहता हूँ कि मुझे अच्छे किरदार करने हैं, नए किरदार करने हैं, चैलेंजिंग किरदार करने हैं। आन बान शान अभी फिल्म प्रमोद शास्त्री जी की मैंने की है, उसमें मैंने पॉजिटिव रोल किया हूँ कल्लू जी के बड़े भाई का। और उन्हीं की फिल्म प्यार तो होना ही था भी किया है, बहुत, जो कि एकदम अलग किरदार है, बिल्कुल अलग लुक में है, जिसका लुक मैंने अभी वायरल नहीं किया है। प्रमोद जी जिस दिन कहेंगे मैं उस लुक को वायरल करूँगा, तो आप देख सकेंगे कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव कर रहा हूँ, साथ साथ किरदार अच्छे होने चाहिए। मेरा मानना यह है कि व्यस्त रहना ही एक एक्टर की निशानी नहीं है, अच्छे काम भी करना ज़रूरी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा करूँ। और मेरे इस मसले में मेरी धर्म पत्नी मेरा बहुत साथ देती हैं। मैं कम कमाऊँ, अच्छा काम करूँ, यही कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं है कि मुझे महीने का इतना पैसा का चाहिए, मुझे लगता है कि इतना होगा, इतना दें कि हाथ फैलाना ना पड़े, बस यही मैं चाहता हूँ और अच्छे किरदार करना चाहता हूँ।